आज हम स्टार्ट करते हैं एनआईओएस क्लास 10 के मैथ्स के पहले चैप्टर संख्या निकाय को, जिसकी हम पहले एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न के दशमलव निरूपण के प्रथम 3 अंक लिखिए। हमें क्या करना है, इनके दशमलव निरूपण करना है, इनको दशमलव में बदलना है और प्रथम 3 अंक लिखने हैं दशमलव के बाद के। ठीक है, तो √2 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अंडर रूट टेबल बनाते हैं। ठीक है, 2 को पहले क्या करेंगे, 2 का एक पेयर बनाएंगे, फिर पॉइंट लाएंगे। 3 पॉइंट का 3 डिजिट तक निकालना है ना आपको, दशमलव के प्रथम 3 अंक लिखने हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 0 के 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो ये क्या है आपका 2 का एक पेयर बना, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले 1 से करते, 1 1 जा 1। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। फिर अगला क्या हुआ, 0 0 नीचे उतरा। फिर क्या होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला होता है इसको डबल कर देते हैं। ऊपर 1 था, 1 का डबल किया 2। अब हम सोचते हैं कि 2 के आगे हम क्या लगाए कि उसी से मल्टीप्लाई करने पे ये या इससे कम आ जाए। तो हमें पता चला 24 चौके 96, तो हमने 2 के आगे 4 लगाया और इसकी किसी मल्टीप्लाई करी 4 से, तो कितना आ गया 96। इसमें से गया कितना बचा 4, फिर एक और 0 का जोड़ा नीचे आया तो कितना हो गया 400। फिर अब क्या होता है, अब इन दोनों का डबल हो जाता है। ये इसको पॉइंट मत सोचिएगा, अब जब डबल करते टाइम इसे पूरा एक नंबर सोचिएगा, कितना है 14, 14 का डबल 28। आपको पता है इसके आगे क्या रखिए कि उसी से मल्टीप्लाई करने पे ये या इससे छोटा आ जाए। तो हमने सोचा कि हम 1 रखे तो 281 एकम 281 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 2 रखते तो 282 दूनी 564 ज़्यादा ही बड़ा हो जाता 400 से, इसलिए हमने क्या करा 1 रखा और 1 से गुणा करी, 281 एकम 281। फिर इसे माइनस करा कितना आ गया 119। फिर 0 का एक पेयर नीचे आया। फिर क्या हुआ, अब इसका डबल कर देंगे, 1 4 1 का कितना हो गया 2 8 2। अब किससे इसका क्या रखे कि उसी से मल्टीप्लाई करने पे ये आया, तो हमने पहले 4 रख के देखा। ठीक है, तो 4 रख के देखा तो हमारा 11,296 आया। ठीक है, तो इसी तरह हमारी √2 की वैल्यू कितनी आ गई 1.414। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को दोबारा पीछे से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है √3। √3 को क्या करेंगे, अंडर रूट टेबल के अंदर डालेंगे। ये 3 तो ये 3 को एक पेयर बना लेंगे। फिर क्या 3 दशमलव का 3 डिजिट तक आंसर चाहिए तो 3 0 0 के जोड़े बना लेंगे। फिर सबसे पहले देखिए 1 1 जा 1, अगर 2 2 जा करते तो 4 इससे बड़ा होता, इसलिए हमने क्या करा 1 1 जा 1। ठीक है, 3 में से 1 गया 2 बचा, फिर एक 0 का पेयर नीचे उतरा। अब क्या होता है, इसका डबल हो जाता है, 1 का डबल हो गया 2। ठीक है, तो हमें सोचना है कि इसके आगे हम क्या रखेंगे उससे मल्टीप्लाई करने पे ये या इससे कम आए। ठीक है, तो हमने 7 रख के देखा तो 27 7 189 आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसे माइनस करा तो कितना आया यहाँ पे 11। फिर एक और 0 का पेयर यहाँ उठा। अब क्या है 17 का डबल करेंगे 34। अब हम एक एक करके वैल्यू रख के देखते हैं। हमने 3 रख के देखा तो 343 दिए किया 1024 आ गया। इसमें से माइनस करा कितना आ गया हमारा 76। 0 का पेयर यहाँ नीचे उतरा हमारा, ये रहा। उसके बाद ये 76 में 0 जुड़ गए तो 7600 हो गया। अब क्या करें, हमने इसका डबल करा। इसका डबल कितना हो गया 3 4 6। ठीक है, 3 4 6। इसमें क्या रखे, इसके आगे की उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसे कम आए तो हमने 2 रख के देखा तो हमारा ये आया। तो इसी तरह √3 की वैल्यू कितनी आ गई 1.732। ये दशमलव है 1.732, तो √3 की वैल्यू आ गई आपकी 1.732। इसी तरह हमने √5 का भी किया। 5 का एक पेयर बना लिया। अगर 2 डिजिट की संख्या होती तो हम दोनों का पेयर बनाते। 3 की होती तो पहले पीछे से 2 का बनाते, फिर 1 को आगे का बनाते। अब क्या बना 2 2 जा 4। ठीक है, इसमें से गया कितना बचा 1। उसके बाद क्या करेंगे, ये 0 का पेयर नीचे उतर गया, कितना हो गया 100। इसका डबल करा 4, तो हमें पता है कि 42 2 जा 84 होता है, तो हमने वो लगाया। तो हमारे पास कितना हो गया 16 बचा उसमें से 16, तो ये कितना हो गया 1600। फिर हमने इसका डबल किया तो कितना हो गया 44 के आगे क्या रखी उससे मल्टीप्लाई करने का जिससे कम बैठे, तो 3 रख के देखा 1329 आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसे हमने माइनस करा तो 271 बचा। अब इसकी डबल कर दें, कितना होगा 446। इसका क्या रखेगी उसमें मल्टीप्लाई करने का जिससे कम आया, तो हमारा ये आया। तो इसी तरह हमें पता चला कि हमारे √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.236। अब मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि आप √2 से लेके √5 तक वैल्यू तो कम से कम याद कर ही लीजिए। इनकी वैल्यू तो कम से कम याद कर लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको इनकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और आप हर बार ऐसे इतने बड़े मेथड से नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आप क्या करिए, इनको याद कर लीजिए। √1 की वैल्यू 1 होती है, √2 की वैल्यू आपने निकाली 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, √4 की वैल्यू आपको पता है 2 होती है, √5 की वैल्यू होती है 2.236। ठीक है, ये वैल्यूज आप याद कीजिए।
अब सेकंड क्वेश्चन में निम्न को वास्तविक संख्याओं की संख्या रेखा में निरूपित कीजिए। अब देखिए पहले क्या है 1√2/2। अब देखिए आपको √2 की वैल्यू याद कर ली है 1.414। इसे 2 से डिवाइड भाग दीजिए। 1.414 को 2 से भाग दिया। आप देखिए पॉइंट के आगे वाली संख्या जो है वो 2 से छोटी है। ठीक है, तो आपने क्या करा, जब हमें आगे की संख्या छोटी पड़ती है अगली संख्या उतारने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 0। लेकिन अभी हमारे यहाँ पॉइंट है तो हम यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे, पॉइंट का। तो पॉइंट लगाया तो अगली संख्या यहाँ नीचे उतर गई, तो कितना हो गया 14। अब पॉइंट लगाया तो ये पॉइंट को भूल जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 14। तो 2 7 जा 14। ठीक है, फिर अगला संख्या नीचे उतरी 1। अब ये छोटा पड़ गया इससे, तो हम क्या करते हैं, जीरो की अगली संख्या उतारने के लिए जीरो की मदद लेते हैं। तो 0 लगाया, अगला नंबर हमारा नीचे हो गया, कितना हो गया 14। 2 7 जा 14। अब देखिए आपका यह आंसर कितना आ गया 0.707। तो 0.707 आया आपका। तो आप देखिए इसको संख्या रेखा में निरूपित करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं नॉर्मल वाली। अब देखिए ये 0 पॉइंट कुछ है, तो मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा। तो पहले 0 से लेके 10 तक या कितनी भी हम नंबर लाइन एक बना लेंगे। माइनस वाले हो तो माइनस वाली बना लेंगे। तो देखिए 0 1 2 3 से हमने बना लिया। 0.707 कहाँ आ रहा होगा, 0 और 1 के बीच में आ रहा होगा, यहीं कहीं आ रहा होगा। तो इसे हमने क्या कर लिया, गोला। उसके बाद इसका मतलब ये है कि अब हम किसके बीच देखेंगे, 0 और 1 के बीच देखेंगे अगली नंबर लाइन में। अब 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, 0 का 0.1, क्योंकि 0 का मतलब 0.0 है। फिर 0.0 का 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके आएगा। फिर कहाँ तक जाएगा, 1.0 तक। ठीक है, अब देखिए 0.7 है ये, तो ये कहाँ से आ रहा होगा, 70 है ना। तो ये कहाँ आ रहा होगा, 0.7 और 0.8 के बीच में। तो अगर हम कहाँ देखेंगे, 0.7 और 0.8 वाली लाइन। तो 0.7 को हम 0.70 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर का 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.70 का 0.71, 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 0.707 कहाँ आ रहा होगा, 0.70 और 0.71 के बीच में। अब हम कहाँ देखेंगे, 0.70 और 0.71 के बीच में देखेंगे। तो देखिए 0.70 का क्या लिख सकते हैं, 0.700, फिर उसका 0.701, 702, 703, 4, 5, 6, फिर 0.707। इसी तरह हमारा 0.707 कहाँ आया, यहाँ पे। आप डायरेक्ट भी पहले स्टेप में ही डायरेक्ट वाली लाइन बना सकते हैं, इतना कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो करने का तरीका होता है वो यही होता है। अगला हमारा 1 + √2। 1 + √2 की वैल्यू होती है 1.414, आपको पता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.414। 1 में जोड़ दिया 1.414 को, तो कितना होगा 2.414। अब 2 पॉइंट कुछ है, तो कहाँ किस किस के बीच में आ रहा होगा, पहले सिंपल नंबर लाइन बनाई, 2 और 3 के बीच में आ रहा होगा, तो 2 और 3 को गोला बना लिया। फिर 2 और 3 की नंबर लाइन बनाएंगे, 2 से लेके 3 तक की। तो कितना 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। तो 2.41 है, तो 2.4 और 2.5 के बीच में आ रहा होगा, क्योंकि 4 से बड़ा है ये। उसके बाद क्या आ जाएंगे 2.4 और 2.5 की लाइन के बीच में। तो देखिए 2.40, क्योंकि इसका मतलब आगे 0 भी हो सकता है। तो 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 ऐसा करके। अब ये 2.414 कहाँ रहा होगा, 2.41 और 2.42 के बीच में। अब 2.41 की लाइन बनाएंगे, 2.410, फिर 2.411, क्योंकि अगर आप यहाँ 0 नहीं लगाएंगे तो इसके अगला नंबर कैसे लिखेंगे ये वाला, इसलिए यहाँ 0 लगाना जरूरी है। फिर ऐसा करके कहाँ जाएगा हमारा 2.414, यहाँ जाएगा। इसे कर देंगे। अगला है √3/2। √3 की वैल्यू आपने याद करी 1.732। ठीक है, इसे 2 से डिवाइड देंगे, इसे 2 से डिवाइड देंगे। तो 2 से हम डिवाइड दे रहे हैं, तो वही पॉइंट के आगे वाला छोटा पड़ गया। अगला नंबर उतारने के लिए वैसे 0 लगाते थे, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट लगाया। अगला नंबर नीचे उतरा तो पॉइंट वहां लगाया, तो यहाँ भूल जाएंगे, नंबर नीचे उतरेगा। टोटल कितना हो गया 17, 2 8 16। अब यहाँ से कितना बचा 1, अगला नंबर उतरा 3 नीचे, 2 6 12। फिर यहाँ से बचा 1, अगला नंबर नीचे उतरा 2 6 12। ठीक है, तो कट गया, कितना हो गया 0.866। अब देखिए 0.866 मतलब 0 और 1 के बीच में आ रहा होगा। पहले नंबर लाइन बनाई सिंपल, 0 और 1 को गोला कर देंगे, मतलब इनके बीच में आ रहा होगा कहीं। फिर 0 और 0.0 से और 1 के बीच में आया, 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3। अभी 0.866 है, तो 0.8 और 0.9 के बीच में आ रहा होगा, 0.8 से बड़ा है और 0.9 से छोटा है। फिर 0.8 और 9 वाली लाइन बनाई, तो 0.80, 0.81, 2, 3, 4, 5, 6, 0.86 और 0.87। ठीक है, तो 866 है, तो 0.16 से बड़ा होगा और 0.87 से छोटा होगा। अब इसकी लाइन देखेंगे 0.860, 0.861, 2, 3, 4, 5, फिर 0.866। तो हमारा ये कहाँ आ गया, हमारा यहाँ पे। इसको गोला कर देंगे और यहीं लिख देंगे आंसर। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगले